तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी दोस्तों, आज जो है ना काफ़ी सारे छात्र छात्राओं का जो कमेंट के माध्यम से कमेंट आ रहा है सर जल्दी से जो है ना पूरा का पूरा वायरल पेपर है ना करा दीजिए, क्योंकि है ना बोर्ड परीक्षा जो है ना बहुत नज़दीक आ रहा है। ठीक है, और 14 फरवरी से जो है ना आपका मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा फाइनल परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग भी है ना वीडियो को लाइक कर दिया और फटाफट जो है ना चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, ये मैं ना ओरिजिनल पेपर वायरल पेपर जो होता है ये वायरल पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी से लाइक कर दिए। ठीक है, कि आज की ये क्लास काफ़ी मजा आने वाला है। ठीक है, और कॉपी कलम उठाइए और पेन उठाइए और इसका आंसर जो है ये उसके साथ याद करते रहिए। ठीक है, यहाँ पर 80 प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें से आपको है ना 40 प्रश्नों का जवाब देना है। और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी शानदार होने लगा, क्योंकि है ना इससे पहले जो है मैं पूरा का पूरा वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। ठीक है, कथा है 1 से लेकर 80 प्रश्न जो दिया, जिनमें से आपको 40 प्रश्न जवाब देना है और सभी का सही जवाब किसमें देना, OMR शीट पर देना है। याद रखना मेरे दोस्त, और OMR शीट सही से भरना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन का आता है। देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है और काफ़ी VVI भी क्वेश्चन है। कथा है देखिए, मनरेगा की शुरुआत हुई थी, तो मनरेगा की जो शुरुआत हुई था वो कहाँ से हुआ था, तो आपको बताना था। जैसे बताओ। ठीक है, तब मनरेगा का जो शुरुआत हुआ था वो आंध्र प्रदेश से हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर है ना दूसरा जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार जो है ना क्वेश्चन सेट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत की संरचना है। ठीक है, तो गैर आर्थिक आधारभूत की जो संरचना वो कौन है आपसे पूछ रहा है, तो शिक्षा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा संस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं। 3 में दिया हुआ देखिए, विश्व व्यापार का संगठन WTO का स्थापन कब हुआ था। तो स्थापना की बात किया तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है 1995 हो जाएगा, डी होगा संस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया देखिए, कदा है बड़े क्या ब्रंट लैंड आयोग का संबंध किससे था, ठीक है आपको बताना। ठीक है, तो 3 का सही आंसर क्या होगा, यहाँ 3 हो गया। 4 का सही आंसर स्वतंत्र विकास से था, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन 5 का बताए। 5 में काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था, ठीक है आपको बताना। ठीक है, तो 5 का सही आंसर मनमोहन सिंह हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बढ़ते हैं। 6 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ कहता है नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो जनवरी 2015 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते हैं। 7 में दिया हुआ है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आयोग का जो अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ 8 के बढ़ते हैं। ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने किया था, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर दिया, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है, तो 9 का सही आंसर क्या होगा जी, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा जैसे बताओ। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आर्सेनिक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चिपको आंदोलन का जो है ना आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा 10 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। 11 में काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया है। निम्नलिखित में कौन अनवरिक खनिज संसाधन, तो जैव ईंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए मैं यहाँ पर इसका जो सही आंसर बता रहा हूँ, दार्जिलिंग तो हुआ था। स्थापना कहाँ हुआ था, तो दार्जिलिंग में कहाँ हुआ पूछ रहा था ना जी, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। बिहार का सर्वप्रथम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो 13 का सही आंसर पटना है। ठीक है, कौन है, पटना, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ देखिए, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है, ऑप्शन जो है ना बी से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान में होते हैं, तो 15 का जो सही आंसर क्या होगा, मानसून मौसमी राम हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है, राम हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर देखिए, भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो भोपाल जो विद्रोह हुआ था वो केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 के बढ़ते हैं। 18 में देखिए देखा, भारत की प्राचीनतम कोयले की जो खनन है वो कहाँ है, ठीक है, तो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो धनबाद में, कहाँ है, धनबाद में। 18 क्या होगा, नहीं धनबाद में होगा, भारत की प्राचीनतम कोयले कारखाना। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, रानीगंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। 19 में दिया हुआ देखिए, बोनस भुगतान अधिकतम किस पंचायती वर्ष योजना के दौरान बना था, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पंचायती
योजना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थित है? तो 20 का सही आंसर क्या होगा? वो कलकत्ता में होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, पावर लूम का आविष्कार जिसने किया था? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? वो ए सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन 22 का बढ़ते हैं। 22 में दिया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 22 का सही आंसर क्या होगा? जनेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन 23 बढ़ते 23 में दिया देखिए, सिंगापुर कब आजाद हुआ था? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन 24 बढ़ते भारत सदस्य नहीं है, ठीक है, तो भारत किसका सदस्य नहीं है? तो 24 का सही आंसर क्या होगा? ओपेक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 बढ़ते 25 में दिया हुआ देखिए, भारत में सबसे बड़ा मानक निर्मित जलाशय क्या है? ठीक है, तो 25 का सही आंसर क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन यहाँ पर 26 के बढ़ते 26 में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? ठीक है, तो सर्वाधिक जो बाढ़ से प्रभावित देश हुआ कौन है? तो पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है। तो 26 का सही आंसर क्या होगा बताओ? तो 26 का सी हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान तो होगा नहीं, ईरान भी नहीं ना, भूटान होगा, तो क्या होगा? बांग्लादेश ना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे देखिए, मानचित्र में नीले रंग का द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग के जो द्वारा है ना, वो किन भागों को द्वारा दिखाया जाता है? तो जल को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 28 बढ़ते 28 में, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? ठीक है, तो 28 का सही आंसर क्या होगा? तो 28 का सही जोन 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जमालपुर, गोरखपुर में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ होगा? बी हो जाएगा। 29 का क्या होगा? बी हो जाएगा, हाजीपुर में है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। अच्छा, सी हो जाएगा ना, हाजीपुर में। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन 30 बढ़ते 30 में दिए दिक्कत है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जो आपको पूछ रहा है, ठीक है, तो 30 का सही आंसर क्या होगा? तो 30 का ऑप्शन जो है ना, वो डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, अधिक सिंचाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर देखिए कहता है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या होगा? 31 का यहाँ पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 के बढ़ते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन यहाँ पर 32 हो गया। 33 के बढ़ते 33 में, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछ रहा है कौन है? तो बॉक्साइट की बात किया तो 33 का ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का आविष्कार कानून कब लागू हुआ? ठीक है, तो सूचना का जो आविष्कार कानून की बात किया था 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2005 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 बढ़ते 35 में बच्चों यहाँ दिया है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? ठीक है, जुड़ी हुई है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीमा की बात की तो 35 है ना, बिहार हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम जो अध्यक्ष है वो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए प्रतिशत जो है कितना प्रतिशत है? तो पंचायतों की बात किया जाता है तो 50% है। कितना है? पंचायत के लिए भागीदारी की बात किया गया है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत भागीदारी? तो 50%। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था, तो कब किया गया था ये आपको बोल रहा है, ठीक है। तो 38 का क्या बच्चों? 38 का ए हो जाए सही सा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 का बढ़ते 39 में दिया देखिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पटना में हुआ था ना जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते 40 में दिया हुआ देखिए, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते 41 में दिया हुआ देखिए, निम्नलिखित में कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ा है? ठीक है, तो कौन राज्य जो है ना रेल से मार्ग से जुड़ा है? अच्छा, मेघालय ना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन 42 के बढ़ते 42 में दिया हुआ देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपको 42 का आंसर क्या होगा? 1953 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सर्वप्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो संवर्धन क्षेत्र है ना, तो 43 का ऑप्शन नंबर कंडाला हो जाएगा, कंडला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 बढ़ते 44 में दिया हुआ देखिए, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन से इच्छादित है? ठीक है, तो 44 का क्या होगा बच्चों बताओ? तो 44 का ऑप्शन नंबर जो है ना वो डी हो जाएगा 7%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 के बढ़ते 45 में दिया देखिए, धान एक प्रकार का क्या है? तो
तो औ से अमन है, बारो है, इनमें से सभी है। तो 45 का इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाए। से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 बढ़ते हैं। 46 में बच्चों यहाँ दिया हुआ कहता है निम्नलिखित में कौन कार्बनिक खनिज है, ठीक है। तो कार्बनिक खनिज की बात किया है, 46 का ऑप्शन नंबर कोयला हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 बढ़ते हैं। 47 में दिया है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन होता है वो डी जनेवा में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं रेडियो जनेवा, ओके। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है, तो चीनी उद्योग वस्तु सीमेंट, कृषि की बात किया तो सीमेंट हो जाएगा ना जी, 48 का डी, ओके। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 49 पढ़ते 49 में है सहकारिता साख समिति कानून कब बनाया गया था, तो 49 का सही आंसर क्या होगा, 1904 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन 50 होगा, 50 कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ देखो 50 के बढ़ते 50 में सहकारिता वो तो हो गया ना, 49 तो हो गया, ठीक है। 50 में है, 50 में कहता है देखिए भारत का वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है, तो 50 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन यानी कि मुंबई को कहा जाता है, डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को बढ़ते 51 का आंसर क्या होगा, तो भारत के सफल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा सेवा क्षेत्र हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 52 को बढ़ते 52 में दिए सौर आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चीज का यह होना आवश्यक है, ठीक है। तो 52 का क्या हो जाएगा, 52 का सी होलो मार्क हो जाएगा, हॉल मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ना वो सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बढ़ते 53 में दिया देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था, तो आपको बता रहा है 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1986 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 के बढ़ते 55 में दिया है महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध क्या है, तो 55 का क्या हो बच्चों, सुनामी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया गया है, तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 बढ़ते 57 निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, क्या होगा 57 का बी, नहीं लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है ना, बहुत क्या अरे बाबू देखिए इसको में डाउट लग रहा है, ठीक है, कुछ डाउट लग रहा है हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है, ये आंसर दिया हुआ, ठीक है, बी होगा शायद, ओके चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी ये आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, ठीक है, तो 58 क्या होगा, 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे देखिए बोलीविया किस महादेश के हिस्सा है, ठीक है, तो 59 का क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित में किस प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो 60 का क्या होगा बच्चों, तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कृषि क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, ओके। अगला प्रश्न है स्वीडन की मुद्रा क्या है, ठीक है, तो स्वीडन का जो मुद्रा है पूछ रहा है, तो 61 का ऑप्शन नंबर डी क्रोना हो जाएगा, क्रोना वार्ड। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बताओगे, ठीक है, इसका आंसर जो है ना कमेंट में बता देना, ठीक है, यहाँ पर है ना 61 का बता देना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं गरीब के कुचक्र की धारणा किसने दी है, ठीक है, तो 62 के क्या होगा बच्चों, तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ओके। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63 का बढ़ते 63 में यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर कहता है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली शीर्ष संस्थापन कौन है, ठीक है, 63 का क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64 को 64 में दिया हुआ देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था कितना 1935 में हुआ था, तो 1935 ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में है मुद्रण कला का आविष्कार किसने कहाँ हुआ था, तो मुद्रण कला का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 66 में दिया देखिए विश्व की प्रथम मेयर मिल की स्थापना कब हुआ था, तो पेपर मिल, विश्व की प्रथम पेपर मिल की बात किया गया, ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था, ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में, इंग्लैंड में, क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक है, तो 66 का यार ना जर्मनी में होता है, ठीक है, उसके बाद ये है ना चीन में, ओके। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है 95 थीसिस किसने लिखी थी, तो जो 95 जो थीसिस है वो किसने लिखी थी, मार्टिन लूथर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन 68 बढ़ते हैं 68 में दिया हुआ देखिए मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे कौन
तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो 59 का क्या होगा, 59 का क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाए इनमें सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 60 बढ़ते 69 था ना, सॉरी 69 था, 70 बढ़ते 70 में दिए गए ऑल इंडिया रेडियो के नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था। तो 70 का बेटा ऑप्शन नंबर जो है ना 1957 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर दिया गया एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है, तो आपको बताना है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉक्साइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर दिया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है। तो 72 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ क्वेश्चन 73 बढ़ते 73 में दिया होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो भारत में शुरुआत हुआ था वो वायस राय कौन था, ठीक है। तो इसका पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे इसका जो सही आंसर होगा वो हाँ लॉर्ड इरविन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों क्वेश्चन 74 में है जनेवा संधि या समझौता इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में, याद रखना बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए आंसर, ठीक है। चौरी चौरा कांड का हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। तो चौरी चौरा जो कांड का जो हत्याकांड हुआ था वो 1922 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, ठीक है। तो समाजवादी की बात किया है तो भारत है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा देश भारत महा, ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो हिंद चीन जो पहुंचने वाला जो प्रथम कौन भाई, किसका, क्षेत्र का डी, ओके। 77 का ना, 77 का डी हो जाए, ओके। चलिए पुर्तगाल था, ठीक है, किस कौन था, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कथा वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए 1975 ईस्वी में, ठीक है। 79 में कांट कपूर को विक्टर एमेनुअल को किस पर नियुक्त किया था, तो किस पद पर नियुक्त था, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, यह हमारा लास्ट प्रश्न है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो है 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सही अब्दुल गफ्फार हो जाएगा, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसका सब्जेक्टिव आपको कैसे मिलेगा आंसर के साथ। तो देखिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, या टेलीग्राम में आपको जाकर सर्च करना है पॉइंट ऑफ स्टडी STM सर्च करना, ठीक है। वहाँ से जाकर आप है ना PDF जो है ना सब्जेक्टिव का जो है ना देख सकते हैं, वहाँ पर आंसर के साथ में अपलोड कर दिया और भेज दिया, ठीक है। वहाँ अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है, ओके। तो गूगल में आना है बेटा, यहाँ पर सिंपल सर्च करना है। यहाँ पे देखिए इस चैनल का जो नाम है पॉइंट ऑफ स्टडी, इस तरह से आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सर्च किया ना पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है। जैसे इस पर सर्च करेंगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना pointofstudy.com लिखा हुआ, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले इस खास बात तो ये है, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। आप टेस्ट भी आकर दे सकते हैं, टेस्ट भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा ऊपर में देखिए डेली टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ना डेली टेस्ट में आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए। यहाँ पर तो थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, अब जिस चीज़ का टेस्ट देना है यहाँ पर क्लिक करके उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा स्टार्ट करेंगे तो नाम लिखेंगे और स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए मैं आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है, तो PDF के लिए BSCB अपडेट में आना है और यहाँ पर सिंपल देखिए यहाँ पर जिसका PDF को डाउनलोड करना, उर्दू का, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, साइंस का, विज्ञान का, इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और नीचे बढ़ने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए एग्जाम की तैयारी कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, जिस सेट का आपको डाउनलोड करना है सेट 1 सेट 2 सेट 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके सामने क्लिक कर लिया, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है ना ये क्या होगा, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए डाउनलोड लिखा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कहाँ गया भाई, देखिए ऑब्जेक्टिव डाउनलोड के लिए यहाँ पर लिखा हुआ सामने इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।